ध्यान की सारी दशाएं श्वास से गहरे में संबंधित है, इसलिए पहले 10 मिनट के लिए हम श्वास पर थोड़ा सा प्रयोग करेंगे। श्वास इन 10 मिनटों में गहरी लेनी है, जितनी आप ले सकें, बिना दबाव और जोर के, कोई परेशानी और तकलीफ न हो, और उतनी ही गहरी वापस छोड़नी है। हमारे फेफड़ों में अगर बहुत कार्बन डाइऑक्साइड भरा हो तो चित्त का शांत होना कठिन हो जाता है। अगर हमारे प्राणों में बहुत ऑक्सीजन रह जाए, खून में, श्वास में, सब तरफ प्राणवायु भर जाए, तो ध्यान में जाना बहुत आसान हो जाता है। तो सबसे पहली बात तो 10 मिनट गहरे श्वास का प्रयोग करना है। इस प्रयोग में सारा ध्यान श्वास पर ही रखना है। श्वास भीतर गई तो हमें जानते हुए कि श्वास भीतर जा रही है, ध्यान को भीतर ले जाना है। श्वास बाहर गई तो जानना है कि श्वास बाहर जा रही है, उसके साथ ही ध्यान को बाहर ले जाना है। ध्यान श्वास के झूले पर झूलने लगे। श्वास भीतर जाए तो हमारा ध्यान भीतर जाए, श्वास बाहर जाए तो हमारा ध्यान बाहर जाए। 10 मिनट के लिए एक ही काम है कि हम श्वास को जाने कि श्वास कहाँ है। भीतर गई तो हम भीतर चले जाए, बाहर गई तो हम बाहर चले जाए। श्वास के साथ ही हमारे चित्त की डोर बंध जाए, बस श्वास ही रह जाए और सब कुछ मिट जाएगा। 10 मिनट गहरी श्वास लेनी है और श्वास के साथ ही बाहर भीतर जाना है। आंख हम इन 10 मिनटों में बंद रखेंगे ताकि और कुछ दिखाई न पड़े। बैठने में 2-3 बातें ख्याल ले लें। एक तो कोई किसी को छूता हुआ न बैठे, कोई भी किसी को जरा भी स्पर्श न करे तो थोड़ा थोड़ा हट जाए, कोई भी किसी को स्पर्श करता हुआ न हो। और यहाँ तो जगह बहुत है, इसलिए बिल्कुल फैल के बैठ सकते हैं। दूसरे का स्पर्श दूसरे को भूलने नहीं देता, दूसरे की मौजूदगी ख्याल में बनी रहती है। और ध्यान में जरूरी है तो सब भूल जाए, हम अकेले रह जाए। दूसरी बात, शरीर को सीधा रख के बैठे। अकड़ाने की जरूरत नहीं है, आराम से जितना सीधा हो सके। रीढ़ सीधी हो, जमीन से 90 का कोण बनाती हो, इतना पर ख्याल कर लें। वो भी पहले 10 मिनट के प्रयोग के लिए। फिर आंख बंद कर लें, और आंख भी बंद करने का मतलब है आंख पर भी जोर न डालें, आहिस्ते से पलक बंद हो जाने दें। आंख बंद कर लें, शरीर को सीधा रखें, आंख बंद कर लें। फिर ले जाए, फिर छोड़ दें। रोकना नहीं है, ले जाना है, छोड़ देना है। और पूरे 10 मिनट के बाद मैं कहूँगा तब आप आंख खोलेंगे, तब तक श्वास पर ही ध्यान रखना है। श्वास भीतर गई तो हम जानते हुए भीतर जाए, श्वास बाहर गई तो हम जानते हुए बाहर जाए। ध्यान का मतलब ये है कि श्वास की जो गति है भीतर और बाहर, वो हमसे चूक न पाए, हम उसके साथ ही बाहर भीतर टोकते रहे। शुरू करें, आंख बंद कर लें, गहरी श्वास लें। कुछ श्वास ही रह जाएगी 10 मिनट के लिए और सब बंद हो जाएगा। गहरी श्वास भीतर ले जाए, पूरे फेफड़े भर लें, फिर बाहर निकालें, भीतर ले जाए, बाहर निकालें। 10 मिनट में मन बहुत शुद्ध और शांत हो जाएगा। फिर हम दूसरा ध्यान का प्रयोग करेंगे। 10 मिनट के लिए ये प्राथमिक काम करें। अब मैं चुप हो जाता हूँ, 10 मिनट बाद आपको सूचना करूंगा। तब तक आंख नहीं खोलनी है, श्वास गहरी लेनी है और ध्यान श्वास पर रखना है।
श्वास पर ध्यान बनाए रखें।
मौन के इस समय में श्वास पर ध्यान बनाए रखें। भीतर जाती श्वास, बाहर जाती श्वास। दूसरा प्रयोग हम अलग अलग समझा रहा हूं आपको ताकि ख्याल में आ जाए। दूसरा प्रयोग है सर्व स्वीकार का। अभी हम बैठे थे, श्वास ले रहे हैं, श्वास पर ध्यान कर रहे हैं, पक्षी आवाज कर रहे हैं, कोई बच्चा चिल्लाएगा, सड़क से कोई ट्रक निकलेगा, ये सारी आवाजें हमारे चारों तरफ हो रही हैं। साधारणतः ध्यान करने वाले लोग, प्रार्थना में पूजा करने वाले लोग अपने चारों तरफ के जगत से दुश्मनी ले लेते हैं। अगर घर में एक आदमी ध्यान करने लगे तो वो ध्यान के पहले जितना अशांत था उतना ध्यान के बाद दिखाई पड़ेगा। कहीं घर में बर्तन गिर जाएगा, कोई बच्चा रोने लगेगा तो उसका क्रोध और बढ़ जाएगा। उसे लगेगा कि डिस्टर्बेंस हो रहा है, बाधा पड़ रही है। मेरी दृष्टि में ध्यान ऐसी प्रक्रिया है जो समस्त बाधाओं को स्वीकार कर लेती है, किसी बाधा को बाधा नहीं मानती। और जब तक हम ऐसी ध्यान की प्रक्रिया न सीख सकें जिसमें हम बाधाओं को भी सीढ़ियों की तरह प्रयोग कर लें, तब तक ध्यान में जाना असंभव है। क्योंकि बाधाएं तो चारों तरफ है। रास्ते से ट्रक निकलेगा, पक्षी आवाज करेंगे, उन्हें कोई प्रयोजन नहीं कि आप ध्यान करने बैठे, कि आपके ध्यान में बाधा न पड़ जाए। और अगर आपने ऐसा समझा कि बाधा पड़ रही है तो बाधा पड़ जाएगी। बाधा बाधाओं के कारण नहीं, हमारी इस भाव दशा के कारण होती है कि बाधा पड़ रही है। अगर ये भाव दशा छोड़ दी जाए और हम स्वीकार कर लेंगे जो भी हो रहा है ठीक है, हम राजी हैं, पक्षी आवाज कर रहे हैं, हम राजी हैं, तो पक्षियों की आवाज आपकी शांति को गहरा देगी, कम नहीं करेगी। रास्ते से ट्रक निकल रहा है, हम राजी, कोई बच्चा रो रहा है, हम राजी, क्योंकि आज तो आप बगीचे में आके बैठ गए हैं। अगर प्रयोग करना चाहेंगे तो घर में ही करेंगे, सड़क चलेगी, घर में आवाज होगी, बात होगी, शोर होगा। और अगर ये दृष्टि रही कि ये सब बाधा बन रही है तो ध्यान असंभव हो जाएगा। तो दूसरा 10 मिनट के लिए हम प्रयोग करेंगे सर्व स्वीकार का। जो भी हो रहा है मैं उससे राजी हूँ, मेरा कोई विरोध नहीं है। पक्षी आवाज कर रहे हैं, मैं राजी हूँ। और जब आप राजी हो के पक्षी की आवाज सुनेंगे, क्योंकि फिर सुनने के सिवाय कोई उपाय न रहा। जब शांति से, आनंद से, स्वीकार से पक्षी की आवाज सुनेंगे तो आप पाएंगे कि पक्षी की आवाज आपके भीतर गूंजती है, चली जाती है। आप एक खाली घर की तरह रह गए, वो आवाज कोई बाधा नहीं डालती, बल्कि उस आवाज के बाद आप और शांत हो गए जितना की आवाज के पहले थी। सच कभी रास्ते पे चलते हो, अंधेरी रात हो और कार निकल जाए तो कार के प्रकाश के गुजर जाने के बाद रास्ता और अंधेरा मालूम पड़ने लगता। ठीक ऐसे ही आवाज गुजरेगी, अगर हमने उसका विरोध न किया तो और घनी शांति पीछे से लौट आती। तो 10 मिनट हम सर्व स्वीकार का प्रयोग करेंगे, क्योंकि बिना सर्व स्वीकार के प्रयोग के ध्यान में जाना असंभव है। न तो आप हिमालय पर भाग कर जा सकते हैं, और वहां भी भाग के चले जाए तो वहां भी कुछ न कुछ हो रहा है। आदमी न बोलेंगे, पक्षी बोलेंगे, सड़क पर कोई न गुजरेगा तो वृक्षों में हवाएं बहेंगी और आवाज होगी।
सारे जगत में जीवन है, जीवन की आवाज है, उससे भागा नहीं जा सकता, उसे स्वीकार कर लेना पड़ेगा। और फिर जब सभी तरफ परमात्मा है तो सभी आवाजें उसकी हैं, विरोध उचित भी नहीं। एक पक्षी भी चिल्ला रहा है तो वो भी परमात्मा ही चिल्ला रहा है। और अगर वृक्ष में हवाएं आती हैं, सूखे पत्ते होते हैं, वे भी परमात्मा के, सब परमात्मा का है। और जब इस सबके साथ हमें एक हो जाना है तो विरोध करके हम एक न हो पाए। अविरोध, नॉन रेजिस्टेंस दूसरा सूत्र है। तो हम 10 मिनट के लिए फिर बैठे, गहरी श्वास लेंगे, श्वास पर ध्यान रखेंगे और साथ ही दूसरा प्रयोग करेंगे कि जो भी हो रहा है उससे मैं राजी हूं, मैं स्वीकार करता हूं, मेरा कोई विरोध नहीं। और जैसे ही ये भाव भीतर बना होगा कि मैं राजी हूं, मैं स्वीकार करता हूं, वैसे ही मन गहरी शांति में उतरने लगेगा। पुनः आंख बंद कर लें। गहरी सांस, श्वास पर ध्यान और चारों ओर के जीवन की स्वीकृति, विरोध नहीं। मन को गहरी से गहरी शांति के रास्ते पर अपने आप गति मिलनी शुरू हो जाती है। किसी भी चीज का अस्वीकार नहीं, विरोध नहीं, विरोध से ही बाधा बन जाती है। किसी से विरोध नहीं, सिर्फ
वैसा ही मैं खो गया। जैसे जैसे ये भाव कहना होगा कि मैं खो गया, मैं मिट गया, मैं समाप्त हो गया, तो वैसे वैसे ही वो है, इसका भाव अपने आप प्रकट होने लगेगा। यहाँ मैं मिटूंगा, वहाँ उसका होना शुरू हो जाएगा। इस तरफ मैं मिटूंगा, उस तरफ वो होना शुरू हो जाएगा। बूंद गिरती है सागर में, इधर बूंद मिटी नहीं तो उधर सागर हुआ है। बूंद मिटी और सागर हुई। मनुष्य मिट जाए तो परमात्मा इसी क्षण मिले, और मिटने की हिम्मत नहीं हमारी। अपने को संभाल के रखते हैं कि कहीं खो न जाए, कहीं मिट न जाए। शायद जरूरी भी है जिंदगी में, लेकिन घड़ी भर को 24 घंटे में अगर मिट जाए तो पता चलेगा कि 23 घंटे होके जो नहीं मिला वो 1 घंटे ना होके मिल गया। 23 घंटे जो कोशिश कर करके सुख न मिला, शांति न मिली, वो 1 घंटा मिट गया और सब पा लिया। तीसरा प्रयोग 10 मिनट के लिए, और फिर इन तीनों प्रयोगों को साथ सुबह जब सो के उठे तब एक आधा घंटे के लिए करें, और रात जब सोने लगे बिस्तर पर तो बिस्तर पर ही लेट के करें और करते करते ही सो जाए। अगर 1 घंटा 24 घंटे में से इस बात के लिए दिया जा सके तो 2-3 महीने के भीतर ही आप पाएंगे आपके भीतर से कोई नए आदमी का जन्म शुरू हो गया, कुछ नया ही होना शुरू हो गया जिसका हमें पता भी नहीं था। क्योंकि हम इतने कमजोर लोग थे कि 2-3 महीने भी घंटा भर परमात्मा को देना संभव नहीं हो पाता। 1-2 दिन करेंगे और सोचेंगे पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा। 3 महीने एक बात ख्याल रखें कि कुछ ना भी होगा तो कुछ खो नहीं जाएगा। आदमी कुआं खोदता है तो पहले तो कंकड़ पत्थर ही हाथ लगते, सोचे कि कंकड़ पत्थर ही है, छोड़ो दूसरी जगह खोदे। वहां भी खोदता है, वहां भी कंकड़ पत्थर ही हाथ लगते। पहले तो 10-20 फीट 50 फीट कंकड़ पत्थर ही खोदना पड़ते हैं, तब कहीं जल स्रोत आते हैं। ध्यान में मन की खुदाई पर उतरते हैं, और ध्यान यानी मन की खुदाई, मन का कुआं बनाना। तो भी कंकड़ पत्थर ही हाथ आते हैं पहले, लेकिन अगर कोई लगा ही रहे तो जल स्रोत भी आ जाता है। और ज्यादा देर नहीं है प्रतीक्षा करने की, लेकिन हमारी थोड़ी प्रतीक्षा करने की भी क्षमता नहीं रह गई। तो तीसरे प्रयोग को करें। तीसरा प्रयोग है मैं नहीं हूं, इस भाव में डूब जाना है। फिर से पुनः आंख बंद कर लें, गहरी श्वास लेना शुरू करें। श्वास भीतर जाए तो ध्यान भीतर जाए, श्वास बाहर जाए तो ध्यान बाहर जाए। देखते रहे, ये श्वास भीतर गई, ये श्वास बाहर लौटी, ये फिर भीतर गई, ये फिर बाहर लौटी। श्वास को देखते रहे, श्वास अनदेखी न रहे, श्वास की स्मृति बनी रहे। ये श्वास भीतर जा रही, ये श्वास बाहर जाने लगी। श्वास पर ही सारा ध्यान हो और गहरी श्वास हो। फिर सब स्वीकार का भाव रहे, जो भी है स्वीकार, जो भी है स्वीकार। और तीसरे प्रयोग में डूब जाए, एक भाव करें जैसे बूंद सागर में गिर जाती है, ऐसे ही मैं भी गिर गया अनंत के सागर में, मिट गया। मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं।
अपनी आती जाती सांसों में बनी रहना, मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ। इस प्रयोग को ही 1 घंटे पूरा किया जाए तो अलग से और कुछ करने की जरूरत भी नहीं। बुद्ध के ध्यान की प्रक्रिया का नाम है आनापान सती योग। बुद्ध अपने भिक्षुओं को एक ही बात सिखाते थे और वो ये कि तुम अपने श्वास के आने जाने की स्मृति रखो। आनापान सती योग का मतलब है श्वास का आना जाना और उसकी स्मृति, जानते हुए कि श्वास भीतर आई, जानते हुए कि श्वास बाहर गई। अगर कोई व्यक्ति जितना ज्यादा श्वास पर ध्यान रख सके, रास्ते पर चलते हुए, बस में बैठे हुए, खाना खाते हुए, रास्ते पे चलते हुए, उतना ही उसका मन गहरी से गहरी शांति की परतों में उतरता चला जाता है। अगर इस प्रयोग को ही 1 घंटा रोज किया जा सके तो 3 महीने में आप एक रूपांतरण देखेंगे और कल्पना भी न कर पाएंगे कि इतना छोटा सा प्रयोग इतने बड़े परिणाम कैसे ला सकता है। लाने के कारण जैसे ही हम गहरी श्वास लेते हैं और श्वास पर ध्यान करते हैं तो श्वास हमारी आत्मा और शरीर को जोड़ने वाला सेतु है, ब्रिज है। उसी के द्वारा आत्मा और शरीर जुड़े हुए हैं। जब हम गहरी श्वास लेते हैं तो शरीर और आत्मा के बीच का फासला बड़ा हो जाता है और जब हम श्वास पर ध्यान करते हैं तो शरीर धीरे धीरे बाहर अलग पड़ा रह जाता है, आत्मा अलग हो जाती है और ध्यान बीच के अंतरात्मा हो जाता है। ये अगर 1 घंटा रोज 3 महीने तक सिर्फ इतना ही प्रयोग कर सकें तो आपका शरीर आपसे अलग है, इसकी स्पष्ट प्रतीति हो जाएगी। ये किसी शास्त्र में पढ़ने जाने नहीं पड़ेगा। न केवल ये बल्कि जितने लोग हम यहाँ बैठे हैं, अगर इतने लोग इस प्रयोग को कर सके तो कम से कम 30% लोगों को तो किसी न किसी दिन ये भी अनुभव हो सकता है कि शरीर अलग पड़ा है, मैं अलग खड़ा हूँ और अपने ही पड़े हुए शरीर को देख रहा हूँ। शरीर के बाहर होने का अनुभव भी हो सकता है और एक बार भी ये अनुभव हो जाए तो मृत्यु समाप्त हो गई, क्योंकि तब हम जानते हैं कि शरीर ही मरेगा, मेरे मरने का अब कोई कारण नहीं। और जिस व्यक्ति के जीवन से मृत्यु का भय चला जाए उस व्यक्ति के जीवन से सभी भय चले जाते हैं, क्योंकि मूल भय मृत्यु है। और जिस व्यक्ति को ऐसा दिखाई पड़ जाए कि मैं शरीर से अलग हूँ, उसके जीवन में वो द्वार खुल जाता है जो प्रभु का द्वार है। लेकिन ऐसे 10 मिनट शुरू में इसे करें। आने वाले 3 दिनों प्रयोग को हम समझेंगे। ये सुबह की बैठक इसलिए है कि प्रयोग आपके पूरी तरह ध्यान में आ जाए। रात सोते समय इसे करें। आज भी सोते सोते बिस्तर पर ही लेट जाए, करते करते सो जाए। अगर करते करते ही सो जाए तो कीमती परिणाम होंगे, क्योंकि रात सोते समय जो हमारी आखिरी मन की दशा होती
वो फिर पूरी नींद में उसकी प्रतिध्वनि होती रहती है और धीरे 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 पूरी नींद ध्यान में बदली जा सकती है। और आज की दुनिया में इतना समय नहीं किसी के पास कि अलग से ध्यान के लिए बहुत समय दे सके। इसलिए मेरी समझ ऐसी है कि रात सोते समय ध्यान अगर किया जाए तो धीरे धीरे बिना कोई अलग से समय निकाले रात की पूरी नींद ध्यान में बदल जाती और थोड़े 10-15 दिन में ही आपको पता पड़ना शुरू होगा कि नींद की क्वालिटी बदल गई, उसकी गहराई बदल गई। और जब सुबह आप उठेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा नींद से उठे, ऐसा लगेगा ध्यान से उठे। ताजगी, शांति, हल्कापन वो सब सुबह से ही मालूम होने शुरू हो जाएगा। और यदि संभव हो सके तो 2 बार सुबह स्नान के बाद कर लें, रात सोते समय कर लें। ये धीरे अपनी चेतना को अपने शरीर में वापस ले आएंगे। पूरे ब्रह्मांड को धन्यवाद करेंगे इतनी ऊर्जा लाने के लिए, ऊर्जा के साथ कनेक्ट करने के लिए। धीरे धीरे अपने दोनों पैर की उंगलियों को हिलाएंगे, हाथों को हिलाएंगे। धन्यवाद स्थिति में आ जाएंगे, दोनों हाथों को जोड़ के हृदय के पास लेके आएंगे। पूरी को धन्यवाद, जगह को धन्यवाद, अपने स्थान को धन्यवाद, पूरे ब्रह्मांड को धन्यवाद। पृथ्वी, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश सबको कोटि कोटि धन्यवाद। जो ऊर्जा हमारे हाथों में है तो आंखों पे रखेंगे। आंखों के माध्यम से पूरे शरीर में वो एनर्जी फैल रही है। धीरे धीरे अपनी आंखों को हाथों के अंदर ही खोल देंगे। सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखों को खोलेंगे। खुद को धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद खुद को। और अपने लिए ताली बजाएंगे। जिससे आवश्यकता है वो पानी पीजिए। ताली बजाने से क्या होता है कि एनर्जी फैलती है चारों तरफ। कैसा लगा आप लोगों को ध्यान करके? आत्मवंदन सभी को। कैसा लगा बहुत गहरा ध्यान था आज, बहुत गहरा ध्यान था, बहुत ही अच्छा लगा। क्या मैम? रीना कुमारी कुछ कहेंगी? आपने कैसा महसूस किया? सभी को आत्मवंदन। बहुत अच्छा गहरा ध्यान था मैम। मेरे तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, चेहरे पे बहुत इचिंग होने लगी थी, जैसे कभी यहाँ कुछ हो रहा है, कभी यहाँ कुछ हो रहा है। वो एनर्जी फ्लो ध्यान तो होती बहुत थी ना,
एनर्जी पूरे फैल रही इसलिए हो रहा जी, है। ध्यान ध्यान बहुत अच्छा था। पत्री जी महाराज जी का आवाज भी बहुत अच्छा था। बहुत ओशो जी अच्छा, हैं वहाँ पे। बहुत अच्छा बोल रहे थे, बहुत अच्छा समझा रहे थे। ऐसा लग रहा था हम लोग उनके सामने ही कर रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। संजय सर, आप कुछ कहेंगे? आपने कैसा महसूस किया? आप तो बड़ी गहरी ध्यान में दिख रहे थे मुझे। आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट अनम्यूट कर लें। कोई भी, मैम किसी का आवाज आ रहा है मैम बीच में। हाँ संजय सर, हाँ बोले। जी आत्मानंद मैम। हाँ आप बोले। मैम बहुत अच्छा ध्यान था। ये मैम जो आवाज थी ये वो ओशो की आवाज थी, पत्री जी की जी, आवाज नहीं थी। ये ओशो की आवाज थी। जी जो, जी जी, ओशो मेरे बहुत फेवरेट रहे हैं शुरू से, बचपन सबके से। फेवरेट है। मैं मैं उनको हमेशा सुनता रहता हूँ। बहुत सारी दुनिया लगता है ओशो को ही फॉलो करती है। हाँ, बहुत अच्छा। जी जी, मैं तो बचपन से ही उनको सुन रहा हूँ, कम से कम 10 साल का था तब से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अच्छी शेयरिंग के लिए। बहुत अच्छा ध्यान बहुत था। अच्छा था। चलिए, आशा मैम आ चुकी हैं। आवाज म्यूट है, आप अनम्यूट कीजिए खुद को। देखिए मैं बिल्कुल नेचुरल जगह पे आ गई हूँ। देख रही हैं? हाँ 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 हाँ। मतलब इतना सुंदर ये जगह है, इसीलिए हम लोगों को थोड़ा सा लेट हो रहा है। बिल्कुल प्रकृति के बीच में ये रवि सर के दोस्त बनाए हुए हैं घर। बहुत ही सुंदर है। किसी दिन हम लोग यहाँ पे पूर्णिमा ध्यान जरूर करेंगे। सूर्य टंकेश्वर के बगल में है। अच्छा। आ, बहुत सुंदर है। हालांकि पूनम में मैं ध्यान तो नहीं करने पाई, चूंकि इधर उधर थी, हाँ लेकिन लोगों के एक्सपीरियंस से मुझे लग रहा है कि अच्छा ध्यान हुआ है। हाँ। ये 10 मिनट थोड़ी में मैं घर डिस्टरबेंस आई, पहुंच कोई गई। बात नहीं। हाँ वो थोड़ा सा हमें लगता है कि वीडियो में चूंकि नहीं, देखिए ये मैम आप तो फूल्स सुबह में देख रहे जाने हैं। वाली थी। हम लोग आप आए तो हैं सुबह इधर, 10:30 में सर बोले थे कि मंदिर में जाएंगे वहां टंकेश्वर। हाँ हम लोग 10:30 में ही निकल गए थे। अच्छा, तो फिर शाम हाँ को भी इस समय भी वहीं हैं आप? हाँ, आज अजय पाल जी का एनिवर्सरी था, तो मौनी बाबा के आश्रम में एनिवर्सरी थी, हाँ हाँ। तो वहाँ हम लोगों ने ध्यान किया। बहुत जी जी सुंदर आज का अनुभव है। अभी आते हैं 10 मिनट में हम घर पहुंचते हैं, तब तक आप लोग शेयरिंग कीजिए। और आज चैलेंज के ऊपर पूनम मैम हो सकता है कुछ ज्ञान देंगी, तब तक हम पहुंच रहे हैं ना। जी, ठीक है, आइए। ठीक। पूनम में आपको धन्यवाद। जो टॉपिक लगता है उस पे आप चर्चा कीजिए, तब तक हम लोग आ रहे हैं। ठीक 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 आइए। ठीक। और अर्चना जी, आप कुछ शेयरिंग कीजिए। नमस्ते मैम। इससे मैम, आज का ध्यान मुझे पहली बार ऐसा एहसास हुआ कि मैं पूरा हीट हो गई हूँ, पूरे पसीने पसीने से मैम। बहुत अभी ऊर्जा, तक वो हीट महसूस कर पा रही हूँ मैम। बहुत एनर्जी आपने गेन कर लिया। बहुत सारा एनर्जी आपने हमें ले भी ऐसा लग रहा है मैम। अब जोश के साथ मैदान में आ जाइए। ये एनर्जी जो होता है ना, सबके लिए होता है। आप खुद तक सीमित रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना, हम लोग को भी दीजिए थोड़ा सा। और शालिनी।
यस मैम, आज का ध्यान बहुत अच्छा था। मैम बोले थे ना, जैसे वही पूरा शुरुआत जैसे ही बैठी थी ध्यान में, तो वही घर मतलब एकदम से थोड़ा सा तेज से होने लग गया था, और बाकी ध्यान पूरा अच्छे से हुआ था। अपन बहुत दिनों बाद वापस इस ग्रुप से जुड़ी थी, तो सबके साथ जुड़ के और अच्छा लगा फिर से। हैप्पी हो जाता है। चलिए, तब तो ध्यान की चर्चा हो गई। ज्ञान अब ज्ञान की चर्चा में हमने रेखा मैम कुछ, क्या आप 18 प्रिंसिपल्स के बारे में बताएंगी? मैम वो 10 मिनट में आने वाली है आशा मैम। नहीं, फिर आप स्टार्ट करो ना, जब तक आएंगे आप स्टार्ट कर लो। अच्छा, हम्म। 1 मिनट देखिए, ये पूरा तुलसी का बगीचा है, पूरा तुलसी का बगीचा। फोटो क्लिक कीजिए आप। हाँ, फोटो क्लिक करके हम दिखलाएंगे। देख रही पूरा हाँ, तुलसी ही तुलसी है। चलिए ठीक, मैं फोटो क्लिक करके डालूंगी। ठीक ठीक। कौन सा एरिया है मैम? सूल टंकेश्वर का है। हाँ वो तो पता है, उसी के आसपास का है ना। चलिए, आप रेखा मैम आप स्टार्ट कीजिए। मैं आज आप सबको पीएसएसएम के 18 सूत्र के बारे में बताऊंगी। पीएसएसएम क्या है? पत्री जी द्वारा बनाया गया एक पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट है। इसमें 18 सूत्र पत्री जी के द्वारा, इनको फॉलो करने से हमें जीवन की पूर्ण रूप से जीवन को कैसे जीना है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से, इनको फॉलो करेंगे तो हम बहुत प्रगति करेंगे अपने स्वयं के लिए, घर परिवार के लिए और समाज के लिए। ये नियम बहुत जरूरी है। तो इसमें पहला नियम क्या है? इसमें पहला नियम है सही तरह से ध्यान सीखें और सही ध्यान से ध्यान कराएं। सही तरीके से मतलब सही तरीका कौन सा है? पत्री जी द्वारा बताया गया आनापानसति ध्यान। आनापानसति ध्यान को हम करें, सांस आ रही है, सांस जा रही है, इन सांसों पे हमें ध्यान रखना है और यही दूसरों से भी करवाना है, सांसों के बारे में उनको बताते हुए। और उंगलियों को, पाँव को क्रॉस करके सुखासन में बैठकर और फिर ध्यान करें। तो सही तरीके से ध्यान यही है, अपनी सांसों को देखते रहे आंखें बंद करके। दूसरा क्या है इनका नियम? स्वाध्याय। मतलब स्वाध्याय यानी स्वयं का अध्याय। जो भी किताबें हम पढ़े उसको गहराई से जाने, उस पर मनन करें, तो खुद का अध्याय हो जाता है। आप वही बन जाते हैं जो आप किताब पढ़ रहे हैं। मतलब जिस किताब को हम पढ़ते हैं, जो पात्र अपन को अच्छा लगता है वो अपन उसको अंदर लेना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमेशा अच्छी बुक्स पढ़ा करें। ये पत्री जी कहा करते थे। ओशो की, लोभ संग्रम्पा की, दीपक चोपड़ा की, जैन रॉबर्ट्स की, अपनी भगवत गीता, उपनिषद, रामायण वगैरह अपने धार्मिक ग्रंथों को भी पढ़ना चाहिए। तीसरा क्या है? सज्जन सांगत। जो भी अपन ध्यान करते हैं, जो भी ध्यानी लोग हैं, वो बाद में सज्जनों की संगति, मतलब जो ध्यानी है उन लोगों की संगति करनी चाहिए, वही सज्जन संगति है। अपने अनुभव उनको बताएं, उनके अनुभव अपन खुद सुने ध्यान के। तो ये तीसरा नियम था, सज्जन सांगत्य। चौथा नियम उनका, पीएसएसएम का चौथा नियम है मौन में रहना। अपन जितने ज्यादा अपन मौन में रहेंगे, उतनी ज्यादा ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करेंगे, अपनी उतनी ज्यादा ऊर्जा अपन संरक्षित कर पाएंगे, जिससे अपन इसका और गहरे ध्यान में जुड़ते चले जाएंगे। इधर उधर की व्यर्थ बातें, गॉसिप वगैरह, टीवी वगैरह फालतू की चीजें न देखें और जहां तक हो सके मौन में रहने का प्रयास करें। पांचवा क्या है पीएसएसएम का सिद्धांत? पांचवा है पूर्णिमा ध्यान। पूर्णिमा रात्रि का हमें भरपूर उपयोग करना चाहिए। पूर्णिमा से एक दिन पहले और एक दिन बाद में पृथ्वी पर कॉस्मिक ऊर्जा काफी उतरती है, तो हमें अधिक से अधिक इस ऊर्जा को ग्रहण करना चाहिए। वो तभी संभव है जब हम पूर्णिमा ध्यान करेंगे।
इसलिए जहां तक हो सके पूर्णिमा से एक दिन पहले एक दिन बाद तक ज्यादा से ज्यादा ध्यान में रहे। छठा है पीएसएसएम का पिरामिड का उपयोग करें। पिरामिड एक ऐसी संरचना है जिसमें अब लगातार ब्रह्मांडी ऊर्जा का प्रवहन होता है। तो इसलिए हमें पिरामिड में ध्यान करने से आपका मन, आपकी जो मन की ऊर्जा वो तेजी से शांत हो जाती है और आप 3 गुना अधिक ऊर्जा को ग्रहण कर पाते हैं। अगर आप लोगों के आसपास पिरामिड नहीं, पिरामिड केंद्र नहीं है, तो आप पिरामिड कैप का भी उपयोग कर सकते हैं। उसके नीचे बैठकर आप ध्यान कर सकते हैं। पिरामिड आइस भी आ रही है आजकल। आजकल के इसमें खेती के लिए भी पिरामिड में का उपयोग कर रहे हैं। इसलिए जहां तक हो सके पिरामिड का उपयोग करें। इसे इस ऊर्जा को ग्रहण करने से अपन को बहुत अच्छा फायदा होगा। सातवां है स्वयं अपनी चिकित्सा करें। स्वयं अपनी चिकित्सा करें मतलब हमें दवाइयों पर ज्यादा डिपेंड नहीं रहना है। पत्री जी कहा करते थे, नो डॉक्टर नो मेडिसिन। मतलब आप अपने भौतिक जीवन की कोई भी समस्या हो, कोई भी मानसिक स्थिति से जुड़े हो, 90% बीमारी पहले मानसिक स्तर पर आती है, फिर वो शारीरिक स्तर पर। तो जैसे वो शरीर पर आती है, उससे पहले ही हम अगर ध्यान करिए, मैं अपने मन को काबू में करेंगे, तो बीमारी अपने पास नहीं आ पाएगी। इसलिए जहां तक हो सके अपनी चिकित्सा खुद ही कर लिया करें, हील कर लिया करें। और आठवां है साकार को अपनाएं। साकार मतलब जितना ज्यादा हम आध्यात्मिक जीवन जिएंगे, हाँ, और भोजन को पूरी तरह से सात्विक भोजन लेंगे, तो उतना ही ज्यादा हमें इस ऊर्जा का ध्यान में हमें उतना ही ज्यादा फायदा होगा। प्रत्येक ध्यानी को जीवन में साकार अपनाना चाहिए। अगर आप जानवरों का मांस खा रहे हो, यानी आप क्या खा रहे हो? आप उनकी हिंसा को ग्रहण कर रहे हो। इसलिए हमें मांसाहार बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। आपको हमेशा आहार सात्विक ऐसा आहार लेना चाहिए जो आसानी से पच सके, और उतना ही खाएं। ये भी नहीं कि अपन पूरी थाली भर ले, और जहाँ जैसे अपन कोई शादी वगैरह में जाते हैं तो थालियां भर लेते हैं और फिर वेस्टेज करते हैं। नहीं, उतना ही खाना लें थाली में जितना अपन खा सके, उस अन्न को वेस्ट ना करें। 9वां है प्रकृति के साथ समय बिताएं। जितना ज्यादा अपन प्रकृति के नजदीक रहेंगे, शांत वातावरण में रहेंगे, तो हम अपने आप से खुद से जुड़ते चले जाएंगे। इसलिए जितना हो सके प्रकृति में समय बिताएं, जंगलों में, नदियों के किनारे, जहां भी आपको शांत वातावरण मिले वहां समय जरूर बिताएं। ऐसा करने से आप अपने अंदर की शांति को अनुभव कर पाएंगे। जैसा भी आशा मैडम बता रही थी कि यहाँ कितने शांत वातावरण है, वो तुलसी के वो खेत पूरा दिखा रहे थे। ऐसे जहां तक हो सके शांत वातावरण में जाना चाहिए, प्रकृति के नजदीक जुड़ना चाहिए हमें। 11वां पीएसएसएम का 11वां सूत्र है बच्चों को भी ध्यान सिखाएं। बच्चों को भी 5 साल की अवस्था से, 5 साल की उम्र से ही बच्चों को भी ध्यान सिखाना शुरू कर देना चाहिए। सभी माता पिता का ये कर्तव्य होना चाहिए कि वो बच्चों को जरूर से ध्यान सिखाए। संसार में जीने के लिए जितना महत्व शिक्षा का है, उतना ही महत्व आध्यात्मिक शिक्षा का भी है। अगर बच्चे आध्यात्मिक रूप से समृद्ध नहीं होंगे तो जीवन के किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकेंगे, ऐसा नहीं, संभव नहीं है। इसलिए बच्चों को शुरू से ध्यान सिखाएं, जिससे वो हर क्षेत्र में, खेल में, और भी जीवन के और भी क्षेत्र में अपना बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। जो भी फील्ड में बच्चे जाएंगे वो अपना वहां पर अपना पूरा 100% देंगे। इसलिए जहाँ हो सके माता पिता को चाहिए कि बच्चों को बचपन से ही ध्यान करने की आदत डाल देनी चाहिए। 12वां है गुरु की तरह जीवन जिए। अपन जो भी ध्यानी लोग हैं, पीएसएसएम के सभी मास्टर एक दूसरे से सीखते ही हैं। कोई किसी का शिष्य नहीं होता और न ही कोई किसी का गुरु है। हम सभी मास्टर्स हैं। अगर आप जीवन में सीखने के लिए तैयार हैं तो आप गुरु हैं। आप प्रगति करने के लिए तैयार है। प्रत्येक ध्यानी को यह लक्ष्य होना चाहिए
कि वह एक गुरु की तरह जीवन जिए। ये PSSM का 13 सूत्र है कि आप निःशुल्क ध्यान सिखाएं। किसी से भी आप अगर किसी को ध्यान सिखा रहे हैं तो उस ध्यान के लिए कुछ भी न ले। जिंदगी चलाने के लिए और भी कुछ काफी साधन है, रोजगार के लिए काफी काम अपन कर सकते हैं, लेकिन आप खेती का काम कर सकते हैं, किसी को पढ़ा सकते हैं, कोई भी और कार्य कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान सिखा रहे हैं तो इसके लिए आपको कुछ भी चार्ज नहीं लेना है, निःशुल्क ध्यान सिखाना है। कभी भी धन का लेन देन न करें। जैसा पत्री जी कहते थे कि आपको जितना आए उतना ही सिखाओ, वो दूसरे तक जरूर पहुंचे। इसलिए आपको ध्यान आता है, जो अन्य लोगों को जरूर सिखाए। यही मानवता का परम धर्म है। जितना भी अपन को ध्यान आता है वो दूसरों को जरूर सिखाए, बिना कोई चार्ज लेके, बिना कोई शुल्क के। 14 PSSM का 14 सूत्र है, किसी जीवित गुरु की पूजा या प्रार्थना न करें। गुरु का जीवन में हमारे जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि हमें जीवन की सही दिशा सिखाते हैं। अब जैसे ही अपन बचपन से बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, वहां गुरु हर क्षेत्र में हमारे नए नए गुरु चेंज होते चल जाते हैं। पर हमें ऐसे नहीं कि उन गुरु की जीवित रूप से कोई मूर्ति बना के ऐसे पूजा करे, ये सब व्यर्थ की बात है। अगर आप उनसे कुछ सीख रहे हैं, अपना जीवन बेहतर कर रहे हैं, तो ये आपको समझना है कि आप स्वयं ही भगवान हैं, आप स्वयं ही क्रिएटिव कर रहे हैं। इसलिए और की पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान खुद में ही एक गुरु को खोजने का मार्ग है। अपने अंदर ही वो गुरु है, अपने अंदर खुद ही हम भगवान है। इसलिए हमें किसी दूसरे की पूजा नहीं करनी चाहिए। अपनी समस्याएं खुद हल करें। हम अपनी समस्याओं को स्वयं ही ध्यान के माध्यम से दूर कर सकते हैं। कोई भी गुरु हमारी इसमें सहायता नहीं कर सकता। हमारी समस्या हम खुद ही चुन कर आए। जब हम ऊपर से सॉल्व प्लानिंग करके आते हैं तो हम खुद ही अपने चैलेंज को भी खुद ही चुन कर आते हैं कि हमें ये आगे ये समस्या आएगी, ये चैलेंज आएंगे। इसलिए हमें खुद ही इनको दूर करना चाहिए। और जीवन की किसी भी समस्या का समाधान केवल और केवल ध्यान ही है। उनका PSSM का 16 सूत्र था, संन्यास नहीं संसार में ही निवारण है। ऐसे जैसे पहले के लोग ऋषि मुनि बाहर संसार छोड़ के चल जाते थे, बाहर सोचते हम कि हिमालयाज में जाके ध्यान करें, नहीं, संसार में रहते हुए अपन को इस निवारण को प्राप्त करना है, यानी ध्यान करें संसार में रहते हुए। कई लोग भौतिक और शारीरिक सुख को आध्यात्मिक के रास्ते के लिए रुकावट मानते हैं कि भाई भौतिक सुख है और आध्यात्मिक सुख के लिए ये जीवन की जो माया जाल है, इसमें फंस कर रह जाएंगे, इसलिए वो इसको रुकावट मानते हैं। पर ये सच नहीं है। प्रकृति के लिए इस शरीर का अपना ही महत्व है। सभी पिरामिड मास्टर एक बेहतरीन सांसारिक जीवन जीते हैं। संन्यास की कोई पाबंदी नहीं है। अगर आप ध्यानी हैं तो आप इस संसार में रहकर ही निवारण को प्राप्त कर सकते हैं। पत्री जी कहा करते थे कि आप ध्यान को अपनाते हुए संसार में रहकर ही निवारण को प्राप्त कर सकते हैं। 17 PSSM का 17 सूत्र है, अधिक से अधिक पिरामिड का निर्माण करें। सभी पिरामिड मास्टर को अधिक से अधिक पिरामिड ध्यान केंद्रों का निर्माण करवाना चाहिए, ताकि आसपास के सभी लोग और भी लोग ध्यान का पूरा लाभ उठा सके। अपने गांव में, अपने शहर में, यहाँ जहाँ कहीं भी मुमकिन हो, पिरामिड ध्यान केंद्रों का निर्माण जरूर कराएं और अधिक से अधिक ध्यान का प्रचार प्रसार करें। 8वां है इसका PSSM का 8वां सूत्र, अपने ध्यान अनुभव और जीवन रूपांतरण का प्रकाशन करें। आपको ध्यान में आने के बाद आपको क्या क्या अनुभव हुए। प्रत्येक पिरामिड मास्टर को कुछ ना कुछ ध्यान करने के बाद उनकी समस्याएं सॉल्व होती है, जो बीमारियां आती है वो सब मिट जाती है। तो इन चीजों को आप अपने जीवन में ध्यान को उतारते हुए दूसरों को बताएं, और जो लिखकर PMC में लिखकर आप अपने उसको दे भी सकते हैं अपने रिकॉर्ड करवा के कि मुझसे ध्यान में आने के बाद में मुझे ये परेशानी, मेरे जो चैलेंज थे ये सब मेरे मिट गए। तो आप इस चीज को प्रकाश भी कराएं, जिससे और लोगों को
पता चले कि ध्यान में आने के बाद क्या क्या होते हैं। आप एक स्रोत बन सकते हैं। इसलिए आप अपने ध्यान के अनुभव को पिरामिड ध्यान जगत मैगजीन द्वारा या पीएमसी हिंदी द्वारा चैनल में और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ये 18 सूत्र थे जो पत्री जी ने PSSM में हमें बताया। इनको अपनाते हुए हम अपने जीवन को बहुत ही सरल और सादगी से जीवन जी सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पूरे PSSM के 18 सूत्र मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों को पसंद आए होंगे। ये तो पत्री जी द्वारा बहुत बताए गए सभी। हमें बहुत बहुत अच्छे तरह से आपने सब कुछ बतला दिया, बड़े अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया, सबने बहुत अच्छे से समझा भी होगा शायद। और हम लोगों ने आज 44 डेज है ना, तो 44 दिन में हम लोगों ने कितना सारा चीजों को सीखा। आज 34 34 दिन है। और जिसमें अष्टांग मार्ग के बारे में गीता मैम ने बताया बहुत, उसके बाद स्पिरिचुअल टेबलेट के बारे में बातें हुई, और PSSM के बारे में बातें हुई, पत्री जी के बारे में बात हुई, आज 18 प्रिंसिपल्स के बारे में बात हुई। अब हम लोग सीखते जा रहे हैं, बहुत काफी नॉलेज इकट्ठा, इतने सारे बुक्स के बारे में चर्चा हुई, तो शायद हम लोगों ने कुछ तो कुछ जरूर सीखा होगा, अपने जीवन में परिवर्तन हुआ होगा। अगर गीता मैम कनेक्ट हो पा रही है तो आगे कुछ बताएं गीता मैम। गीता मैम भी बाहर है, शायद उनके नेटवर्क इशू आ रहा है, देखें। आ रही है मेरी? आप में से कोई बताए क्या मेरी आवाज आ रही है? नहीं, हल्की हल्की आ रही है। हमारी मैडम यस मैम, क्लियर नहीं आ रही है, अब थोड़ी ये थोड़ी आ आ रही? रही है। कट कट के आ रही है थोड़ी सी। आ रही मैम। तक की यात्रा हुई है। यहाँ कुछ मित्र ऐसे हैं जो लगातार उपस्थित रहे हैं इन सेशंस में। तो आगे तो अब धीरे धीरे हम समापन की ओर चलेंगे। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि 34 दिन पहले आप जो थे और आज आप जो हैं, क्या अपने आप में आप कोई अंतर पाते हैं? वो अंतर है तो क्या है, कैसा है? इसकी शेयरिंग आप लोग अगर यहाँ पे करें तो अच्छा रहेगा। और इस बीच के इन 34 दिनों के बीच के कोई भी जो सकारात्मक नकारात्मक किसी भी तरह के जो अनुभव रहे हो उनको जरूर बांटें। आप लोगों ने गीता मैम का क्वेश्चन समझा कि पहले दिन आप जो थे, जो ध्यान करने के लिए पहले दिन आए थे, और आज में आपने कुछ परिवर्तन कुछ भी महसूस किया? मेरे अंदर भी यही क्वेश्चन चल रहा था। मैं आज गीता मैम ना पूछती तो शायद मैं आप लोगों से यही सवाल करती, क्या आप लोगों ने कुछ अपने अंदर वो चेंजिंग महसूस किया है? और सबको जवाब देना, जो कंटिन्यू आप लोग बैठे हुए हो, लगातार जुड़े हुए हो, सबको एक कुछ ना कुछ बताना है। कुछ फर्क तो हुआ होगा। गुंजा, शुरू करते हैं। आत्मंदन मैम, आप आवाज आ रही है? ये आ रही है। फर्क तो बहुत पड़ा है मैम, अपने आप में भी वो महसूस कर सकते हैं। क्या क्या फर्क पड़ा है, थोड़ा सा भी एक्सप्लेन करना होगा आपको। जैसे बोलना, किसी के बारे में बोलना, सुनना ज्यादा, बोलना कम, कमेंट्स नहीं करना, जजमेंट नहीं देना, या घर के काम कर रहे हैं तो जैसे कुछ मन में चलते रहता है तो सांसों पे ध्यान दे, नहीं कुछ नहीं विचार करना है, बस सांसों पे ध्यान देना है।
और अच्छा लगता है मैम, जब ये बात आती है मन में तो अच्छा लगता है कि नहीं चलो, मतलब बहुत सुंदर लग रहा है। बच्चे पर भी मतलब जोर से, पहले जोर से चिल्ला देती थी, अब बहुत कम हो गया है। अभी करना तो पड़ता है थोड़ा थोड़ा चिल्लाना, लेकिन बहुत कम हो गया है पहले से। और सबसे अच्छी बात यह कि किसी के बारे में बात करते थे पहले तो जानते नहीं थे, अब जब से ध्यान में जुड़े हैं तो तब से लग रहा है नहीं, ये बात नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं होती है। चलो जो है ठीक है, हम अपने बारे में सोचो बस, अपने सांसों पे ध्यान दो। काम भी कर रहे हैं तो कुछ बात आती है मन में, चलो सांसों पे ध्यान दो, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत चेंज हुआ है मैम। थैंक यू गुंजा मैम, आपने बहुत अच्छे से समझा इस चीज को। और जब थैंक यू इतने मैम। इस रास्ते से आप चल रहे होगे तो आपको एक आनंद का फील होता होगा, फीलिंग आती होगी आनंद की। जी मैम। जो मंजिल है, इसकी मंजिल आनंद ही है। जी जो हमको कहते हैं इस रास्ते से जब गुजरते हैं तो हमको लास्ट पाना क्या है, एक आनंद की अनुभूति करना है। तो वो आनंद के मोड में जब नीचे आ जाते हो तो समझो कि आप आनंद उस ध्यान के लास्ट स्टेज पे पहुंच गए। आप चलना तो बहुत जी कुछ है, बहुत दूर तक चलना है, लेकिन अभी से ही पा रहे हो उस चीज। बहुत अच्छा जी से, मैम। बहुत अच्छा। और सीमा मैं मंडल, आप कुछ शेयर कीजिए। सभी को आत्मबंधन। मेरा जहाँ तक अभी 40 दिनों का एक्सपीरियंस है, इतना जल्दी तो कोई खास चीज चेंज नहीं हो सकती। इतने दिनों से हम लोग जिस परिवेश में रहे हैं, पारिवारिक परिवेश में, आस पड़ोस, इतनी जल्दी तो नहीं हो सकती, लेकिन कुछ हद तक हम लोग चेंज हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हाँ ये चीजें अच्छी हैं तो हमें ये करनी है। कोशिश जारी है और रहेगी। और परिवर्तन तो है, अपने आप में लग रहा है, फील भी हो रहा है। और वो जो कहते हैं कि थोड़ा हाँ धार्मिक होइए, चाहे अच्छे संगत में रहिए तो अच्छा ही सीखते हैं, तो वो कोशिश है, सीखेंगे भी और सीख भी रहे हैं। मेरा एक्सपीरियंस ये है। थैंक यू, बहुत बड़ी एक्सपीरियंस है आपकी। आप इसको छोटा ना समझें, क्योंकि आपने अपनी बीमारी को पकड़ा है। सबसे पहले कि हमें बीमारी पता चले तब उसकी इलाज हो सकती है। आपने जाना कि मेरे अंदर ये कमी है, मुझे ये छुड़ाना है, इसको इससे दूर जाना है। तो पहले हम समझेंगे प्रॉब्लम कहाँ पे है। जब हम हम्म। प्रॉब्लम को जानेंगे तब उसका सॉल्यूशन निकल पाएगा बहुत अच्छे से। एक बार में कोई पढ़ के कुछ नहीं हो जाता, तो ध्यान और धीरे 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 कोशिश करते हुए हो जाता है। बहुत अच्छी बात। और बीना कुमारी, आप कुछ कहेंगे? आपने क्या महसूस किया है? मैम हमसे पूछिए। हाँ हाँ। अच्छा, आवाज नहीं आ रहा था इसीलिए पूछ रहे। आत्मवंदन सबको। मेरा तो एक्सपीरियंस ये है कि बहुत अच्छा है जो मैं इस चीज से जुड़ी हूँ। और सबसे अच्छा लगता है कि काम वाम करके 3 बजे बैठना रहता है कि हम लोग क्लास करना है स्टूडेंट के जैसा। ये बहुत अच्छा लगता है। और ध्यान से तो बहुत कुछ अच्छा हुआ ही है। पहले तो मतलब थोड़ा गुस्सा आता था, अब थोड़ा शांत रहती हूँ, अच्छा लगता है। और सीख ही रही हूँ मैं भी, मेरा भी यही जवाब है कि धीरे धीरे ही करना है, अच्छा होगा। अचानक से तो कुछ ठीक हो नहीं सकता, लेकिन धीरे धीरे कोशिश तो कर ही रही हूँ मैं भी। और बहुत अच्छा लगता है ध्यान करना, आप लोग से अच्छी अच्छी बातें सुनना और अच्छी अच्छी किताबों के बारे में जानना, ये सब बहुत अच्छा लगा। तो इन सब चीजों के लिए धन्यवाद। फिर अच्छी शेयरिंग के लिए, जैसे आप लोग कुछ कुछ परिवर्तन खुद के अंदर 2-4 दिन के अंदर ही जब लगता है कि हम मुझे इस रास्ते नहीं इस रास्ते चलना है, तो ये परिवर्तन बहुत बड़ी परिवर्तन है। जैसे हमें समझ में तो आ रहा है कि हमें कुछ चेंज करना है, कुछ तो अच्छा चीज है जो मुझे सुकून दे रहा है। तो ये सुकून ढूंढने के लिए जो इंसान इतने पागल होते हैं और घर बैठे मिल रहा है सुकून, तो हम क्यों ना लें इसको और उसको चलेंगे ही, सबको मिलेगा। जो चलेंगे तो मिलेगा। ठीक है ना, बहुत अच्छी शेयरिंग है। और अपने मन से कोई कैमरा खोलें और बताएं इसके अंदर कौन सी परिवर्तन हुई है। लीलावती देवी, चिंता देवी, कविता सिंह, कोई हाँ आइए। आपने अभिनंदन सबको मेरा। मैम
हाँ, मैं भी ध्यान से जुड़ी हूँ अभी जनवरी में हाल ही में। लेकिन मेरे अंदर बहुत बदलाव आया है और मुझे लगता है कि मैं बहुत कुछ अभी आगे करना चाहती हूँ। बदलाव मेरे अंदर ये है कि पहले मैं बहुत चिड़चिड़ी थी, बहुत मुझे गुस्सा आ जाता था। लेकिन जब से मैं ध्यान से जुड़ी हूँ तो थोड़ा मुझे शांति मिलता है और ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे शांत रहना चाहिए। और एक चीज मैं जानना चाहूंगी, मैं जब ध्यान में बैठती हूँ तो जैसे लगता है कि ना अपने अतीत में चली जाती हूँ। तो क्या मैं मतलब मेरा ध्यान सही हो रहा है कि नहीं? कुछ बिल्कुल, बिल्कुल सही हो रहा है। यही तो, अतीत को ही तो छोड़ना है। जब तक वो आप उसका सामना नहीं करेंगी, वो बाहर कैसे जाएगा? पहले आपसे मिलेगा, उसके बाद आपसे बाहर जाएगा। आपने कितनी चीजों को स्टोर करके रखा है, आपको पता नहीं। हम बचपन से कितनी चीजों को टकराते हुए इस उम्र तक पहुंच गए हैं। एक लंबी यात्रा हम लोग अपने जीवन के भौतिक शरीर में, एक लंबी भौतिक शरीर में अगर सच याद रखा जाए तो भौतिक शरीर की ही याद है। हमें पास्ट लाइफ का तो कुछ याद नहीं, लेकिन इस भौतिक शरीर में हमने बहुत लंबी यात्रा ले ली है और बहुत कुछ स्टोर किया है बचपन से ही। आज अगर हम उसका ध्यान करने बैठते हैं तो वो मेरे अंदर से, वो मेरा सामना होता है उनसे, और वो धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। आपको उसको एक्सेप्ट करो, चलो मेरे साथ ये हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं स्वीकार करती हूँ, और वो धीरे धीरे बाहर निकलते जाए। एक चीज बार बार रिपीट में नहीं आएगा आपको। क्या ऐसा होता है कि बार बार एक ही चीज आती है? क्या चीज? मतलब ध्यान में जो पास्ट में आप चली जाते हो तो एक ही चीज बार बार आता है या अलग अलग? नहीं, अलग अलग आता है। हाँ, तो एक आप ही उस चीज चीज नहीं को आता सामना है, करते अलग जाते हो अलग वहां। आता है। मुझे हाँ, लगता है कि मैं सही कोई नहीं, बात नहीं। मतलब मैं ध्यान सही नहीं कर नहीं नहीं, पा रही। बिल्कुल बिल्कुल सही हो, बिल्कुल सही हो। अच्छा। मैं डेली तो जुड़ती हूँ लेकिन ऑफिस हाँ, में रहती हूँ तो मैं कुछ बोल नहीं पाती हूँ। तो आज संडे था तो आज मैं आराम से बैठी हूँ। फिर मैं सोची कि मैं गीता मैम से इसको शेयर करूंगी कि क्या मेरा गीता सही मैम हो रहा है बताइए, कि नहीं। गीता मैम को हाँ, बताइए। लीलावती जी, मैं यहाँ मैं पर उनकी कुछ बेटी जोड़ना हूँ। चाहूंगी। जी, मैं यहाँ पर कुछ बातें जोड़ना चाहूंगी बताएं मैम। कि सबसे पहली बात तो ध्यान का जो सीधा साधा शुद्ध अर्थ है वो है वर्तमान में रहना। ठीक है। और जी। भविष्य में जाना या अतीत में जाना, एक तरीके से विचारों में चले जाना है। तो वहां हम देखें कि अगर हम अतीत की किसी घटना में जा रहे हैं जी। और वो घटना हमारे भीतर अगर सकारात्मक परिवर्तन लेके आ रही है कि हम उस घटना में गए, वहां हमने ये देखा, यहाँ हमसे ये गलती हुई थी, हमने उस गलती के लिए वहीं के वहीं हम एक दिन की एक्सरसाइज करवाते हैं, उसके लिए हमने क्षमा प्रार्थना की, उसको ठीक करने की कोशिश की और हम वापस आ गए। फिर हम वहां पे वर्तमान के क्षण में ही आ गए। तो ठीक है, हम ध्यान में बने रहने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर हम ध्यान के लिए तो जा रहे हैं, लेकिन हम लगातार लगातार अगर हम पिछली बातों को याद करते जा रहे हैं या भविष्य की चिंताएं किए जा रहे हैं और वो हमें एक विचार से दूसरे विचार, दूसरे विचार से तीसरे विचार की ही अगर ओर ले जा रहा है, तो वहां पर फिर हम ध्यान नहीं कर पा रहे हैं। अतीत में जाना, अतीत की स्मृतियों से छुटकारा पाना, अतीत की गलतियों को दूर कर पाना, ये चिकित्सा के दृष्टिकोण से तो बहुत उत्तम है, बहुत अच्छा है कि वहां पर हम धीरे धीरे अपनी गांठें खोलते हैं। लेकिन जिस समय हम शुद्ध रूप से ध्यान के लिए बैठ रहे हैं, वहां पर तो जब हमें याद आ जाए कि नहीं, अब हम अतीत में चले गए, अब हम किसी पुरानी बात को याद कर रहे हैं, तो हमें तुरंत अपना ध्यान भीतर जाती हुई श्वास और बाहर आती हुई श्वास पर ले आना चाहिए, जिसके कारण हम तुरंत से वर्तमान में आ जाएंगे। वर्तमान में बने रहना ही ध्यान है। ठीक है। ठीक है जी। ठीक है मैम। आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया मेरा। हम्म, मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं सही जा रही हूँ कि गलत जा रही हूँ। बहुत दुविधा थी मेरे अंदर। और इसके लिए वीडियो भी अपना जब आप ऑन रखेंगी ना तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस लगेगा कि नहीं, मैं जब ध्यान कर रही हूँ तो थोड़ा कॉन्शियस रहो। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं आप लोग वीडियो ऑन करके बैठिए, वीडियो ऑन करके ऐसे क्या बैठिए। है ना आशा जी कि मैं ऑफिस में रहती हूँ तो ऑफिस में वीडियो ऑन कर
मैं ना ईयरफोन लगा के सुनती रहती हूँ, काम में रहती हूँ तो कर नहीं पाती हूँ। लेकिन मैं अच्छा। सुबह आती हूँ ऑफिस से तो शाम को जरूर करती हूँ या सुबह में जरूर मैं बैठती हूँ। नहीं तो आप आपके सही जा रही हैं, बिल्कुल सही जा रही है, बस इसको रेगुलर करिए तो बिल्कुल बिल्कुल सही है। नहीं, मैं जब से मैं जुड़ी हूँ तब से मैं डेली करती हूँ। सुबह एक जी। घंटा सुबह बैठती हूँ, शाम को बैठती हूँ। बहुत बहुत सही, बहुत सही, ठीक। बहुत अच्छा, थैंक यू। हाँ पूनम मैं अर्चना कहाँ चली गई? इतना कुछ शेयरिंग नहीं करेगी? चिंता देवी। आशा जी अपनी यात्रा शेयर कीजिए, 34 दिन पहले की आशा जी और आज की आशा जी। मेरा चेहरा देख कर ही आप लोग समझ सकते हैं सभी कोई, मतलब इतनी खुशी। पहले दिन पूनम मुझे बहुत अच्छे से जानती है, शालिनी तो मुझे मेरे घर तक आई कि ठीक है आंटी आपको बस हाँ करो मैं आपको सपोर्ट करूंगी। शालिनी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो घर आके करीब मतलब सोचिए कि 6-7 घंटे मेरे साथ थी। आंटी मैं आपको जूम सिखाऊंगी, आप हाँ करो। इस तरह हम लोगों की यात्रा स्टार्ट हुई। सभी दोस्तों का कितना धन्यवाद करूं वो कम पड़ जाएगा। रेखा मैम, रश्मि, पूनम मैम, सभी सभी मिलकर हम लोगों ने यात्रा स्टार्ट किया था। और देखिए ये धीरे धीरे अब हम लोगों को 34वें दिन हम लोग आ गए। बहुत आजकल सुंदर रश्मि यात्रा मैम नहीं चल रही दिखाई है। दे रही है। हाँ वो कल से ज्वाइन करेगी, कल से वो ज्वाइन करेगी। 3-4 दिन से रश्मि मैम नहीं दिख रही। हाँ असल में इसी समय शादियों का भी सीजन चल रहा है, तो उसमें वो कंटिन्यू कहीं गई हुई है, रिलेशन में उनकी शादियां चल रही थी। तो दोस्तों एक बहुत अच्छी खबर है, दीप्ति नडेला को आप लोग सब जानती ही हैं। हम लोगों का ये ऑनलाइन समापन दीप्ति मैम के द्वारा होना करीब करीब पूरी तरह संभव हो चुका है। हम लोगों ने इस 8 तारीख को जैसा महिला दिवस है, हम महिलाओं के लिए एक बहुत मतलब ये सोचिए कि मोदी सरकार ने ये कम से कम अच्छा किया है कि हर चीज, महिला दिवस, बेटी दिवस, फ्रेंड दिवस, ज्ञान ध्यान दिवस, योग दिवस, सभी चीजों का कि उस दिन कम से कम इस चीज को सम्मान किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छा है। महिला दिवस पे दीप्ति नडेला मैम हम लोगों के साथ शाम में 6 से 8 का हम लोगों ने अभी टाइम डिसाइड किया है। हो सकता है इसमें थोड़ी चेंजिंग भी होगी, तो वो जैसा होगा मैसेज डाला ही जाएगा। तो आप लोग जितने भी हैं सबको जरूर जुड़ने कहिए, जिससे उनके ध्यान का फायदा सभी को मिल सके, उनके ज्ञान का फायदा मिल सके। और सभी अपनी थोड़ी थोड़ी शेयरिंग तैयार रखेंगे कि आपको इतने समय की क्या फायदा मिली 40 दिनों का। तो थोड़ी थोड़ी अगर मैम कहेंगी तो आप लोग जरूर अपनी अपनी शेयरिंग तैयार रखिएगा। शालिनी एकदम खुश हो रही है। कैसा सुनकर लग रहा था? बहुत अच्छा लग रहा है। शालिनी मुझे आप आंटी क्यों नहीं डाल रही हो वीडियो, जब सर बोले डालने के लिए। कुछ न कुछ बात होगी तभी तो डालना है, आप डालो। और जिस दिन शालिनी बोली कि नहीं अब डालो, उसके दूसरे दिन ही जिद करके इनसे कि नहीं अब दीप्ति नडेला को मैसेज जाना है कि हम लोग 34 दिन कंप्लीट कर दिए हैं। ये पीछे बैक में थी लेकिन हमेशा इसका सपोर्ट कभी हो सकता है पिछले जन्म की बेटी रही हो मेरी। इस बार रेखा मैम के पास पहुंच गई है। थैंक यू आंटी। शालिनी कोई दीदी शेयरिंग आप करना लोग भी चाहेंगी देखिए। इन 34 दिनों की? यस मैम, जैसे कि मेरा जैसे इसका मतलब जैसे एक्सपीरियंस, जैसे पहले तो मैं बोलती भी नहीं थी उतना, थोड़ा बहुत हुआ था बीच में, भी थोड़ा काम का पड़ गया था इसलिए 10-15 दिन से नहीं थी। पर वो काम मेरा लगभग बहुत लंबे टाइम से रुका हुआ था, 2.5 महीने से लगभग उसके लिए वेट कर रही थी तो नहीं हो रहा था। तो लास्ट अभी वो मतलब कंप्लीट करके कल उसको करके आई तो वो काम हो गया। और वहां जाने के बाद भी पता चला कि जैसे भाई एक भैया को पहले वहां ध्यान सिखाई थी, तो वो पहले मतलब नॉनवेज मतलब खाते थे। तो मैं वो पहले मुझसे
मुझसे पूछे थे स्टार्टिंग में, तो मैंने उनको जस्ट बोला कि मतलब आप ध्यान कीजिए, तो वो ध्यान कर रहे थे। फिर एक दिन वो खुद बोले तो कि फिर मैं उनको बोली थी कि एक बार आप 40 डेज का ट्राई करके देखिए, कि छोड़ के देखिए। तो उन्होंने छोड़ दिया था 40 डेज का संकल्प लेके। फिर उसके बाद में वो वापस मुझे फोन किए थे कि मुझे वापस मन कर रहा है, तो मैंने फिर उनको रोका नहीं, कि ठीक है जैसे आपका मन करे वैसा। तो फिर अभी कल गई थी तो वो बोल रहे थे कि मैंने फिर से छोड़ दिया, क्योंकि अब मैं मतलब जब खाता हूँ वापस से ट्राई करता हूँ तो मुझे वॉमिटिंग हो जाती है। तो मतलब सुन के अच्छा लगा कि उन्होंने फिर से वापस छोड़ दिया, मतलब खुद के मतलब जब उनको खुद से लगा, मतलब हम लोग अगर फोर्स करेंगे तो मतलब वो मतलब वैसे उतना अच्छा नहीं होगा। तो प्रकृति अपने आप मतलब अपना काम करती है। और दूसरा भी कि जैसे वहां गई थी, तो जब एक और मैम थे, वो भी मतलब खुद से चाह रहे थे कि हाँ मैं भी अब ध्यान करूंगी, तो मतलब ऐसा लगा कि प्रकृति अपने आप जहाँ जाना होता है, जहाँ अपना काम होता है, तो वहां हम लोग को भेजती रहती है, बस माध्यम बन के हमें बस वो वहाँ प्रेजेंट रहना ही बस बहुत होता है। थैंक यू मैम। ये सेवा देने से मेरी भी एक मतलब पूरी हुई है। ऐसा हो रहा था कि हो सकता है कि वाराणसी अब मुझे कुछ समय के लिए छोड़ना पड़ता, लेकिन जब से मैंने सेवा दिया ये कुछ दिनों के लिए और कंटिन्यू हो गया। अब हम लोग और 1 साल वाराणसी में आराम से रहेंगे। तो मैंने सोचा था कि थोड़ी सेवा दूर, हो सकता है कि मुझे यहाँ रहने की इच्छा है। तो देखिए तुरंत तुरंत फलीभूत हो जाता है। तो बहुत सुंदर, बहुत सेवा देने का मुझे भी पहले सबके कहते थे सेवा दीजिए सेवा दीजिए सेवा दीजिए, तो हम लोगों को समझ में नहीं आता था कैसे सेवा देना है। लेकिन रवि सर, गीता मैम के और इसमें हम लोग आगे बढ़े और देखिए हम लोग को सेवा देने का मौका मिल गया। सभी को जितना सीखे हैं, पत्री सर शुरू से ही कहते थे ए बी सीखी हो तो आप लोग ए बी ही सीख लाओ। ध्यान कोई ऐसा नहीं है कि बहुत उसमें हमको ज्ञानवान होने की जरूरत है, बस सांसों को बतलाना है। तो जरूर दोस्तों, अगर हमारे से एक भी ध्यानी बन गए तो हम लोगों को मतलब लगेगा हमने ध्यान एक को तो सिखलाया। तो इसलिए सभी मिल के ये संकल्प ले कि जहां भी हम लोग जाएं थोड़ी सी ध्यान की बात करें। मान लीजिए बगीचे में जाते हैं, कहीं ना कहीं तो हम लोगों का ट्रेन में रहते हैं, बातें करें तो ध्यान की करें कि हाँ उसे फायदा ही होगा। तो थोड़ी सी संकल्प लेंगे, सेवा देने के लिए कहेंगे तो जरूर हम लोग धीरे 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 2 होंगे 4 होंगे। मैं नहीं कहती हूँ कि मान लीजिए 90 जुड़े हैं तो 90 के 90 हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन 90 में 25 होंगे तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात रहेगी, पर हम लोगों एक को सेवा कोशिश देने नहीं का छोड़नी। एक सेवा देने का मैं अपना अभी लेटेस्ट अनुभव बताती हूँ आप लोगों को। हम्म। अभी जब से इस ग्रुप से जुड़ी हूँ, मैं सेवा दे रही हूँ अपनी, तब से मतलब काफी दिनों से शालिनी की बड़ी सिस्टर हर्षिता, उसके लिए लड़का खोज रहे थे, आप लोगों को पहले ही बताई थी। तो कहीं बैठ नहीं रहा था, कल उसका रोका हो गया, सगाई हो गई कल उसकी, ये सेवा अच्छा, देने ये खबर थी यार, बहुत के मुबारक है, बहुत मुबारक है। ये सेवा देने बहुत बहुत बधाई रेखा हाँ जी। हाँ, और मैं इसीलिए ना ध्यान को मैं कल्प वृक्ष कहती हूँ। और जैसे सही। कल्प वृक्ष के नीचे जो बैठो, जो मन में कल्पना करो, वो हासिल हो जाता है। उसी तरह हम्म, से ध्यान कल्प वृक्ष का काम करता है, ये बात बिल्कुल सही है। और यहाँ हमने 3 उदाहरण सुने। शालिनी ने कहा कि वो काम जो पिछले 2.5 महीनों तक हो नहीं रहा था, अटका पड़ा था लंबे समय से, 2.5 महीने से, और वो काम उनका इन दिनों हो गया। आशा जी ने कहा कि कम से कम काशी में 1 साल रहने की गारंटी हो गई। रेखा जी हाँ ने तो खुशखबरी हम लोगों को दे ही दी। अब सब लोग जयपुर चलने की तैयारी कर लीजिए आने जयपुर, वाले हाँ समय में, सब जयपुर आइए। है ना। तो हाँ निश्चित रूप से ये जब हम निस्वार्थ भाव से इस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो वो परिणाम मिलना ही मिलना है। ध्यान अपना असर दिखाता ही दिखाता है, किसी न किसी रूप में। कभी न कभी वो परिणाम हमें उसका मिलता ही है। कभी समय हाँ। ज्यादा लग जाता है तो कभी इंस्टेंट मिल जाता है, लेकिन उसका कोई असर ना हो, उसका कोई परिणाम ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। मेरे तो अनुभव में आज तक ऐसा है ही नहीं। नहीं, तो यही बहुत अनुभव है सुंदर मैडम, बहुत सुंदर। और जी। मैम जो हम लोग ये निःशुल्क जो है ना ध्यान, ये आपको अपेक्षा नहीं करता है कि मुझे ये अपेक्षा है कि ये मुझे मनी देगा, वो इस सीख नहीं हाँ रहा है। तो आप ठीक है, हम उससे निःशुल्क उसको सेवा दे रहे हैं,
हमें सिखाना मेरा काम है। वो सीखा तो अच्छी बात, तो हमें कष्ट नहीं होता है कि नहीं वो बिल्कुल सीखने। अगर आप किसी से शुल्क लेंगे और वो नहीं सीखेगा तो फिर आपको अपने में ग्लानि होगी कि नहीं मैंने शुल्क भी लिया और वो सीखा भी नहीं। सभी और के। एक और बात आशा जी, यहाँ जी पे जो जी एक हमारा उद्देश्य और हमारा जो भाव होना चाहिए ना, वो एक ये होना चाहिए कि हर दिन हम कुछ नया सीखते हैं। जब हम उस प्रोसेस में होते हैं, दूसरा व्यक्ति हमारे एनरिचमेंट का माध्यम बन रहा है। बहाना तो ये बन रहा है कि भाई हम उसको सिखा रहे हैं, लेकिन सच बात जी तो जी ये है कि हम स्वयं कुछ न कुछ नया सीख रहे होते हैं। आज ही के उदाहरण की अगर मैं बात करूं, तो मुझे तो कल रात शादी में होना चाहिए था, मस्ती करनी चाहिए थी, बचपन के मित्र सारे मिलने वाले थे, मेरी बचपन की दोस्त के बेटे की शादी थी। लेकिन बस लास्ट मोमेंट पे ये हुआ कि नहीं, वहां नहीं जाना हुआ, क्योंकि आज यहाँ पे ध्यान में जाना था। और आज अगर यहाँ पे नहीं गए होते, तो आज जिस वहाँ इदं नमः ध्यान का सृजन हुआ या डाउनलोडिंग हुई जो उसकी, वो एक शब्द जो बस कान में पड़ा यज्ञ की आहुतियों के दौरान, इदं नमः, और उसी के आसपास पूरे उस ध्यान सत्र की भूमिका बन गई। तो ये तो हमारा एनरिचमेंट है ना। बाकी लोगों को सत्र से क्या लाभ हुआ, उनको कैसे अनुभव हुए, वो तो दूसरी चीजें हैं, सेकेंडरी चीजें हैं। लेकिन निजी तौर पर हम एनरिच होते हैं, इसका जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो ये होता है। एक और बात मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी। 2017 में पहली बार काशी योग महोत्सव हुआ, बहुत बड़े स्तर पर बनारस में योग का कार्यक्रम हुआ था। उसमें उस समय के यहाँ के जो नगर आयुक्त थे शाही जी, उन्होंने उसमें इंटरेस्ट लिया, एक मीटिंग की, उस मीटिंग में हम लोग भी गए, और उन्होंने लोगों को कहा कि अलग अलग जगह अलग अलग घाट वगैरह सब चुन लीजिए, अलॉट कर दिए गए, और वहां पे सब लोग ध्यान कराएंगे। 1 जून से शुरू हुआ था कि 20 दिन तक सब लोग ध्यान सिखाएंगे, और 21 जून को योग दिवस का आयोजन किया जाएगा, सब योग से। अच्छा, अब हम लोगों का तो जो क्षेत्र था वो ध्यान का ही था, तो हम लोगों ने चुना कि हम क्यों ना वर्कशॉप करें योग और ध्यान के ऊपर। तो जहाँ पे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर दिखता है ना, सिगरा में, नगर निगम ऑफिस के पास में, कुछ लोगों ने जो देखा होगा, जहाँ बनारस के अब सारे बड़े बड़े कार्यक्रम जहाँ पे होते हैं, वहां पर नगर निगम का एक हॉल हुआ करता था, और वहां पे आखिरी कार्यक्रम हम लोगों ने किया। उसके बाद उसको तोड़ दिया गया था, और फिर लेवल का कॉन्फ्रेंस हॉल बन गया है। तो वहां कि पूरे कर रखा था, हम वहां पे अपने आप बैनर लगाते थे, प्रोजेक्टर लगाते थे, उसके लिए रोज एक पीपीटी बनाते थे, उससे शेयरिंग करते थे और ध्यान करते थे। कभी कभी ऐसा होता था शुरू शुरू में कि हम लोग सिर्फ दोनों लोग वहां पे अकेले बैठ के, लेकिन कभी चलो जाने दो। आज जो समूह हमारे साथ में पूरा का पूरा जुड़ा हुआ है, मैं ये कह सकती हूँ कि धीरे 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 ये जो 8 साल तो लगभग, लेकिन 8 साल के बाद में ये जो ध्यानियों का कुनबा बन रहा है, ये पूरा का पूरा जो कुटुंब बन रहा है, ये रिलेशन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ब्लड रिलेशंस में भी है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज कट रही है मैम। आते हैं। हाँ मैम, लगता है कि हो सकता है रास्ता कहीं उनका होगा। तो ये देखिए 3 दिनों का हम लोगों का, एक तो 7 तारीख को हम लोग सभी आनंदो ब्रह्मा करेंगे 1 घंटा कंटिन्यू। 8 तारीख को दीप्ति नडेला मैम से समापन होगा, और 9 तारीख को हम लोग एक सेवापुरी आश्रम है, वहां पर हम लोग ऑफलाइन सभी
काशी वासी, रेखा जी, रश्मि जी सब आएंगी। शालिनी मम्मी का टिकट कटवा दो। और वहाँ पिकनिक रहेगा बिल्कुल। गीता आप मैम आ मैं गई। मैम आ गई। गीता मैम आ चुकी। हाँ, तो हम लोग वहां पर मतलब 10 से 4 का हम लोगों का टाइम हुआ है। सभी पर पर्सन 50-50 रुपए का ऐसा है कि हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, तो वहां पे दोपहर का लंच भी हो जाएगा। तो सभी कोई अभी से तैयारी कीजिए।